तो चैनल प्रिपेयर विद अच्छा। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे नोट्स की और सबसे इम्पोर्टेंट एक जो इस समय पर लाइमलाइट में है टर्म वन पेज नोट्स। ठीक है, तो हम वन पेज नोट्स में कैसे बनाते हैं, क्या करेंगे, शुरुआत से ही हमको बना लेने चाहिए या हम बाद में बनाते हैं, उस पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले यदि आपको सोर्सेज पता करने हैं जीएस 1 to 6 के, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन सारे सोर्सेज पर मैं ऑलरेडी चर्चा कर चुकी हूँ। ठीक है, तो नोट्स बनाने कैसे हैं, इस पर पहले बात कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि नोट्स के हमें सिलेबस के सारे पॉइंट्स को कवर करना है। पॉइंट्स में नोट्स बनाने हैं। उन पॉइंट्स में ध्यान रखना है कि की टर्म्स आते जाए। अगर आप 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप सारे नोट्स खुद नहीं बना पाएंगे तो कोई बात नहीं। ठीक है, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क आपको यहाँ पर करना होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप नोट्स बनाएंगे। नोट्स बनाना बहुत अपने आप में बहुत टाइम कंज्यूमिंग चीज होती है। तो आप 50-50 कर सकते हैं। कुछ चीजों के नोट्स बनाते रहिए, कुछ चीजों को दूसरे मटेरियल से ही पढ़ लीजिए। ठीक है, ये बेसिक बात हो गई। अब जब सिलेबस आप उठाएंगे तो कुछ कुछ तो स्ट्रेट टॉपिक्स हैं। ठीक है, जैसे मान लो लिबरलाइजेशन लिखा हुआ है, वहां पर रीजनलिज्म लिखा हुआ है, ग्लोबलाइजेशन लिखा है, तो इसके आपके जब आप नोट्स बनाएंगे तो एक पेज के स्टार्टिंग से ही हो जाएंगे। भाई डेफिनेशन लिख ली, जो भी उसके इम्पैक्ट्स इफेक्ट्स जो भी चीजें वो आपने एक पेज में लिख ली। ठीक है, ये आपका एक पेज के नोट्स बन गया। लेकिन कुछ टॉपिक्स भले ही वो लिखे एक लाइन में हो, लेकिन अपने आप में वो एक किताब है। फॉर एग्जाम्पल मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, राइट, आर्ट एंड कल्चर। तो इसको क्या करोगे? देखो, वन पेज के नोट्स जो हैं वो आपके लास्ट का प्रोसेस है, उससे आपको शुरुआत नहीं करनी है। अगर आप किसी के नोट्स भी ले रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, आप वन पेज से ही शुरू कर रहे हैं, तो आपकी जो सोचने की क्षमता है, जो आपके पास वोकैबुलरी है, जो शब्द भंडार है, वो बहुत लिमिटेड हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए स्टार्टिंग में हमको सब कुछ पढ़ना होता है। पढ़ना होता है इन द सेंस, मतलब सारे सेंटेंसेस पढ़ने होते हैं। कीवर्ड्स तक हम लिमिटेड नहीं रहेंगे। ठीक है, अगर आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं तो एक बार आंसर कोई क्वेश्चन उठाइएगा, उसको लिखने की कोशिश कीजिएगा। जब तक आपको वर्ड्स नहीं स्ट्राइक करेंगे तब तक आप आंसर नहीं लिख पाएंगे। आंसर केवल कीवर्ड्स में ही नहीं खत्म होता, थोड़ा थोड़ा सेंटेंसेस भी लिखने पड़ते हैं। राइट, तभी जब आप इनिशियली नोट्स बनाएंगे तब आपको क्या करना है कि थोड़ा थोड़ा आपको लिखना पड़ेगा कि आपने की टर्म लिखा, उसके बारे में एक दो लाइन आपने लिखी, कि आपको रिवाइज करते वक्त वो चीजें याद आए, वो चीजें आप को स्ट्राइक कर सकें। जब आपने वो नोट्स बना लिए हैं, या फिर मान लीजिए आप नहीं नोट्स बना रहे हैं, आप किसी से पढ़ रहे हैं, तो उसको हाईलाइट कर लिया है, आपने 3-4 बार उसको रिवाइज कर लिया है, तो अब वो लास्ट स्टेज क्या होगी कि आपके जो वो नोट्स हैं वो एक पेज में हो जाएंगे। क्योंकि अब आपको पता है, शब्द भंडार आपके पास अच्छा हो गया है, आपके पास अच्छा कंटेंट हो गया है, आपको पता है कैसे सेंटेंसेस फ्रेम करने, ये चीजें आपके लिए आसान हो गई हैं। वो रिविजन से ही आएगा। तो एंड प्रोसेस क्या होगा कि आपको वो नोट्स जो है वो वन पेज में आप उसको शिफ्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर लेते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री का एक टॉपिक है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है, अब मैं आपको स्टार्टिंग से ही उसका एक पेज का नोट्स दे दूं, तो आपको कुछ समझ में आएगा? आपको कुछ पता ही नहीं है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन एकदम अटपटा सा टर्म है, तो अब ऐसा नहीं है कि हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन पर ही एक किताब पूरी पढ़ डालें। वो नहीं करना है। आपको स्मार्टली थोड़े से उसके कॉजेस को डिटेल से देखना है, उसके इम्पैक्ट को डिटेल से देखना है, नेपोलियन के रोल को डिटेल से देखना है, उसमें जो इवेंट्स हुए उनकी घटनाओं को डिटेल से देखना है, उसको पढ़ना है अच्छे से, उसके टर्म से आप वाकिफ हो जाएं। जब उसको पढ़कर आपने कहीं हाईलाइट किया है या उसके नोट्स बनाए हैं, तो थोड़े से 3-4 पेजेस के अच्छे से नोट्स बनाइए, उसको पढ़ लीजिए। जब आपने पढ़ लिया, उसको आपने 4 बार रिवाइज कर लिया, तब उसका लास्ट स्टेज क्या होगा? एक पेज के नोट्स। वो कैसे होंगे? आपने एक पेज में डाला फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अब आप सिर्फ की टर्म्स लिखेंगे, उसके कॉजेस में जो की टर्म्स थे, ठीक है, थ्री एस्टेट्स या जो भी कॉजेस थे, उसको आपने की टर्म्स को लिखा, इम्पैक्ट को आपने की टर्म्स को लिखा, ठीक है, नेपोलियन के रोल को आपने सिर्फ लिखा, ये पॉइंट्स हम जो सब हेडिंग्स में डालेंगे उसको लिख लिया। तो वो आपके रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। लेकिन वो तब हेल्पफुल होंगे जब आप पहले वाली स्टेजेस से गुजर चुके होंगे। ठीक है, अब आपको मैं डायरेक्टली कह दूं इंटरव्यू दे दीजिए और प्रीलिम्स और मेंस को स्किप कर देते हैं। ठीक है, तो आप इंटरव्यू के लिए क्या आप उतनी मैच्योरिटी, उतनी नॉलेज गेन कर पाएंगे? तो हर स्टेज इसीलिए होती है कि हर स्टेज में हम थोड़ा थोड़ा अपनी नॉलेज को, अपने आप को थोड़ा सा और अपग्रेड कर पाए। ठीक है, तो इसीलिए हर चीज जो बताई जाती है, हर चीज जो कही जाती है, वो उसी को ब्लाइंडली नहीं फॉलो कर लेना है। हमें अपने हिसाब से देखना है कि कौन से टॉपिक्स इतने छोटे हैं कि उनको हम वन पेज में इनिशियली ही कर सकते हैं। ठीक है, कौन से टॉपिक्स हैं जिसको हमें वन पेज में ही नहीं सोच लेना है, उसको हम 3-4 पेज में अच्छे से पढ़कर प्रिपेयर कर लें, एंड में उसको वन पेज में हम कन्वर्ट कर लें। राइट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो मुझे लगता है जो लोग शुरुआत कर रहे हैं उनको समझ नहीं आती। उनको लगता है कि नहीं भाई, हम तो वन पेज के नोट्स ही बनाएंगे सारे, उससे हो जाएगा हमारा, वो नहीं है। और एक दूसरा वर्ग वो है जिसको लगता है कि नहीं, हम एक पूरी किताब फ्रेंच रिवॉल्यूशन पे ही पढ़ लेंगे। ऐसा भी नहीं करना है। बेसिक जो भी आप सोर्स रेफर कर रहे हो, यहाँ पर मैं सोर्स पर डिस्कस नहीं करूंगी, जो भी आप सोर्स रेफर कर रहे हैं उसको देखिए, उससे नोट्स बनाइए या उसी में हाईलाइट कीजिए, चीजों को पढ़िए। लेकिन एक ही टॉपिक के पीछे 4 सोर्सेस के
पीछे हमको नहीं भागना है। हर सोर्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको डेफिनिटली मिल जाएगा। लेकिन अगर वो क्वेश्चन में आपसे कॉजेस पूछेंगे तो आपने इस सोर्स से पढ़ा हो या उस सोर्स से पढ़ा हो, मैटर नहीं करेगा। आपको बस जो आपने पढ़ा है उसके कॉन्क्रीट पॉइंट्स याद होने चाहिए, ठीक है? तो थोड़ा-सा ज़्यादा सोर्सेज़ के पीछे मत भागिए क्योंकि सोर्सेज़ अनलिमिटेड हैं, ठीक है? तो आप यूपीएससी का सोर्स उठा रहे हैं, यूपीपीसीएस के किसी का सोर्स उठा रहे हैं, सबके पास बहुत वैरायटी है, लेकिन कंटेंट मोर और लेस सबका सिमिलर ही होगा। तो एक पर थोड़ी-सी तसल्ली कीजिए, आपने एक सोर्स को रेफरेंस के लिए ले लिया है। ये कोई हमारा एक स्कूल का एग्ज़ाम तो है नहीं कि हमने इसको पढ़ लिया और हमारा सब कुछ इसी से आ जाएगा। हमने एक को रेफरेंस के लिए ले लिया है, सिलेबस के सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे इन बुक्स से, ठीक है? उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम करते हैं आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग अपने आप में अगर आपने ठीक-ठाक जगह से जॉइन किया है, तो वो वैल्यू एडिशन का काम करेगा। वो आपके कंटेंट को एनरिच करेगा। ज़रूरी नहीं है आपके जो भी सोर्स है उसी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए। आपको अगर डिफरेंट क्वेश्चन मिल रहा है तो ये एक अच्छी चीज़ है। आप उससे अपने कंटेंट को एनरिच कर सकते हैं। आपके पास एक्स्ट्रा पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है? तो ये कुछ तरीके होते हैं जिसको हमें थोड़ा समझने की ज़रूरत होती है और इनिशियली हम नहीं समझ पाते एंड सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हमारे कंटेंट को एंड में बहुत एनरिच कर देते हैं। ठीक है? तो एक सोर्स को फ़ॉलो कीजिए जो कर रहे हैं, आंसर राइटिंग कहीं से भी कर सकते हैं, उसको कीजिए, उससे अपने कंटेंट को एनरिच करते रहिए और तीसरी चीज़ हम करंट अफेयर से चीज़ों को अपडेटेड रखेंगे तो अपने आप हमारा सारी चीज़ें होलिस्टिकली कवर हो जाएँगी। आई होप इसमें क्लैरिटी मिल गई होगी वन पेजर नोट्स में सोर्सेज़ को कैसे रेफर करना है। इन केस अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम चैनल जॉइन कर सकते हैं और वहाँ पर मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं।